नमोस्तुचार श्री सरोज जैन झांसी उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, सामायिक क्या है? सामायिक हमें क्यों करना चाहिए? हमारे जीवन में सामायिक का क्या महत्व है? सामायिक काल में सिद्धांत शास्त्रों का स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए? तो सामायिक करने का सही समय क्या है और यह दिन में कितने बार आता है? कृपया मेरी शंका का आगम के अनुसार समाधान कीजिए। सामायिक क्या है, कैसे करें, कितनी बार करें, कहाँ करें, क्यों करें और सामायिक का महत्व क्या है, ये सारे तमाम प्रश्न आपने एक ही प्रश्न में सारे पूछ लिए। चलिए, सामायिक क्या है? सामायिक समता के भाव को सामायिक कहते हैं। आर्त रौद्र परित्यागः तद्धि सामायिकम मतम, ऐसा शास्त्र में लिखा है, मूलाचार में लिखा है। आर्त रौद्र का जहाँ पर त्याग हो जाता है, उस समय जो भाव होता है उसे सामायिक कहते हैं। शुद्ध भाव या शुभ भाव का रहना सामायिक है, जहाँ पर पदार्थ के प्रति किसी प्रकार से न राग, न द्वेष और न मोह का भाव पैदा होता है। कुछ काल पर्यंत के लिए, जैसे कि एक मुहूर्त 48 मिनट के लिए जो है, समस्त परिग्रह, परिवार, परिचय का त्याग करके एक स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठ करके हमें आत्म ध्यान करना चाहिए, अथवा भगवान की स्तुति, स्तोत्र, भावना आदि को पढ़ करके चिंतन करना चाहिए, शुभ उपयोग में मन लगाना चाहिए। ये सामायिक है। सामायिक का महत्व क्या है? सामायिक के माध्यम से ही आप ध्यान कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जब तक हमारे अंदर सामायिक नहीं आएगी तो वीतरागता नहीं आएगी, और वीतरागता नहीं होगी तो फिर हम जो है कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे, और कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया सामायिके मोक्ष अंगे। सामायिक क्या है? मोक्ष का एक अंग है। इसलिए प्रतिदिन जो है सामायिक करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए सामायिक? तो श्रावक के लिए सामायिक जो है या श्रवण के लिए सामायिक जो है, संधि कालों में सामायिक करना चाहिए। 4 संधि काल होती है, एक प्रातः काल की, एक सायंकाल की, और एक मध्याह्न की दिन की, और एक मध्याह्न की रात्रि की। ये 4 संधि काल होती हैं। उत्कृष्ट तो चारों संधि काल में करना चाहिए। यदि श्रावक है और अभी बढ़ रहा है तो कम से कम 2 संधि कालों में तो सामायिक करना ही चाहिए, अन्यथा 3 में तो हो सकती है तो कर सकते हैं। मुनिराज जो हैं हमेशा सामायिक में ही रहते हैं, नित्य सामायिक तो करते ही करते हैं, और प्रति समय जो है सामायिक में रहते हैं, उनका सामायिक चारित्र होता है। इसलिए समता भाव में रहना ही सामायिक कहलाया करता है। तो इस सामायिक के महत्व को यदि हम समझ लें तो हम जो है सामायिक करें। और श्रावक जो है विषमताओं में हमेशा रहता है, कभी दुकान, कभी मकान, कभी घर परिवार आदि को लेकर के, तो समता भाव में रह नहीं पाता है। इसलिए उससे कहते हैं कि तू नियम ले और नियम लेकर के बैठ जा। सुबह और शाम को नियम लेकर के बैठ और सब कुछ का त्याग कर बुद्धिपूर्वक, कि भैया इतने समय तक कम से कम मैं किसी प्रकार का आर्त रौद्र ध्यान नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो ये समय की जो विधि आपने पूछी है, चारों दिशाओं में एक एक कायुसर्ग, एक प्रणाम होता है, 3 आवर्त होते हैं, सुरनति होती है, और ऐसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में हम कायुसर्ग करते हैं, या तो खड़े होकर के, या बैठ करके, या पर्यंक आसन लगा के, या सुखासन लगा के, जिस आसन में आपको सहूलियत हो, जिसमें आकुलता व्याकुलता ना हो, ऐसे आसन में बैठ करके हमको सामायिक करना चाहिए। तो ये सामायिक की विधि है। सामायिक में जो है आप सिद्ध भक्ति है, चैत्य भक्ति है, शांति भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति है, समाधि भक्ति है, इन भक्तियों को पढ़ सकते हैं, भावनाओं को भी पढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। स्वाध्याय सामायिक काल में नहीं करते हैं। स्वाध्याय मतलब सैद्धांतिक ग्रंथों का जो है स्वाध्याय नहीं करते हैं। चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अपन उसमें लग जाएं सैद्धांतिक ग्रंथों का, क्योंकि संधि काल में सैद्धांतिक सूत्र ग्रंथों का जो है स्वाध्याय के लिए मना किया गया। उस समय संधि काल भगवान की दिव्य ध्वनि का समय होता है। आप साक्षात अनुभव करें कि हम भगवान के समोषण में बैठे हुए हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं, और समता भाव अपने जीवन में ला रहे हैं। मोह क्षोभ के अभाव का नाम सामायिक कहलाता है। नमोस्तुचार श्री
रोहित जैन शामली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पानी छानने की सही विधि क्या है? आजकल देखा जाता है घरों में और मंदिरों के नलों में छन्नी लगा देते हैं जो कि महीनों लगी रहती है। तो क्या इससे जीव हिंसा बचती है क्या? तो इसकी सही विधि क्या है? और ये मंदिर और घरों में छन्नी लगाना कहाँ तक उचित है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, जैनियों का नियम में एक नियम आता है पानी छानना। जैसे पहले कहते हैं देव दर्शन करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये 3 नियम तो मस्ट हैं। अब रही पानी छानने की बात है, पानी छान के पीना है या फिर इसके साथ जो जुड़ी हुई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसका ध्यान रखना है। हम समझते हैं कि नल में छन्ना लगा लिया, टोटी में छन्ना लगा लिया, पानी छन गया, नहा लो या उसको पी लो, बस हमारा काम ख़त्म। उसमें जुड़ी हुई जो बात है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पानी क्यों छान रहे हैं? पानी छानने का मतलब है कि मेरे उस पानी को पीने से या उसका उपयोग करने से उसमें जो त्रस्त जीव हैं उनकी हिंसा ना हो, त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो, इस उद्देश्य से हम पानी छानते हैं। और एक केंद्रीय जो जीव है वो भी जो है जल काय हो जाता है पानी छानने से, जिसके कारण उसका आप 48 मिनट तक जो है उपयोग कर सकते हैं। और यदि उसका उपयोग ज़्यादा देर करना है तो उसे प्रासुक करते हैं, गर्म करते हैं या उबालते हैं, जिसमें उसमें किसी प्रकार का जीव ही पैदा ना हो, मतलब वो पानी पूरा डेड हो जाता है, अब कोई जीव पैदा नहीं होगा, मैं उसको उपयोग कर सकता हूँ। पानी छानने की जो सही विधि जो है, देखिए आपका जो छन्ना होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए। यदि आपका छन्ना मोटा नहीं है तो वो आपकी 3 परत कम से कम होना चाहिए। यदि थोड़ा सा मोटा है तो उसकी 2 परत चल जाएंगी। और पानी को जब हम बाल्टी में छानते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जो पानी की बूंद है बाल्टी की, वो कहीं नीचे भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यदि वो नीचे भी गिरती है तो वहाँ भी जीव की हानि ही होगी। इस प्रकार से हमें पानी छानना चाहिए कि उसकी बूंद भी यदि है तो वो कुएं में गिरे या झरने में ही गिरे या नदी में ही गिरे या बावड़ी में ही गिरे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। असली छानने की विधि यदि हो सकती है तो वो कुएं के माध्यम से, नदी के माध्यम से, सरोवर के माध्यम से आदि ऐसे माध्यम से छानने की असली विधि हो सकती है, क्योंकि बिन छानी का जो काम है वहाँ तक पहुँचाना भी तो है हमको। हमने छान लिया लेकिन जल के जीवों को जल में नहीं छोड़ा तो फिर बिन छानी कैसे? अब आप बोलेंगे हम तो कहाँ नदी, कहाँ कुआं, कहाँ बावड़ी, फिर हम क्या करें, छाने ना छाने? फिर भी आप छानने का काम कीजिए। घर में भी यदि आपके यहाँ नल लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, तो आप नलों में छन्ने न लगा करके आप जिसमें पानी छानना है उसमें छन्ने लगाओ, ठीक है ना। और उसको अच्छी धीरे धीरे से नल को खोलो जिससे उसका पानी बाहर ना बिखरे। फिर जब पानी छन जाए तो क्या करोगे, उसी सिंक में आप क्या करें, उसकी छने हुए पानी की बिलछानी बिलछानी को आप डाल दें जो छने हुए पानी से, जिससे कि उसके जीव जो है कम से कम पानी में ही तो चले जाएं। इतनी आपके अंदर अहिंसा और दया करुणा का भाव तो होना ही चाहिए। आपने नल में छन्ने लगा दिए और 1 घंटे बाद क्या हुआ, वो सूख गया, तो उसमें जितने जीव हैं वो कैसे तड़प तड़प के मरेंगे आप सोच नहीं सकते हैं। जल के जीव जल के बिना रह सकते हैं क्या? जल ही तो उनका जीवन है। और वो छन्ना सूख गया तो सूखने के बाद जब वो कितनी उनको कष्ट और कितनी पीड़ा हो रही होगी, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि किसी जीव को उबलते हुए जो तेल है उसमें डाल दिया जाए तो उसको कितनी पीड़ा होगी। ऐसे ही उस छन्ने में जो जीव रह गए, टंकी में बहुत जीव हो जाते हैं और वहाँ से पानी आया, छन्ने में रुक गए और आपका तो काम हो गया, आपने तो नहा लिया, आपने तो पानी पी लिया। अब उसमें जो जीव है वो छन्ना जैसे जैसे सूखेगा और उसमें कितने जीव पैदा होंगे, धीरे धीरे उस छन्ने में काई लग जाती है, काई से और जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, तो कितना पाप लगता है, ठीक है ना। तो छन्ने को बांध के मत रखें, जिस समय आपको छानना है कम से कम उसी समय छन्ने को लगाएं या बर्तन में लगाएं और उसके बाद उसकी बिलछानी उसी सिंक में डाल लें, जिससे कि जीव जो हैं कम से कम पानी में रहें और आपके अंदर दया करुणा का जो भाव उत्पन्न होना चाहिए था वो भाव भी आपका बना रहे। यदि आप परमानेंट प्लास्टिक की छन्नी या कपड़े की छन्नी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं क्रूरता है और वो हिंसा भाव है, इससे बचना चाहिए। छानने की यही असली विधि है जैसा मैंने आपको बताया। सभी को सादर जय जिनेंद्र।
पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे